जय श्री राम मित्रों, मैं हूं रूना आशीष और हम फिल्मी खिचड़ी के इस नए अध्याय में बात करने वाले हैं के पॉप यानी कि कोरिया के फेमस स्टार, म्यूजिक स्टार साई की। आपको याद होगा कुछ 2012 के बाद एक गाना आया था गंगनम स्टाइल और इतना फेमस हुआ था कि उसे अमिताभ बच्चन ने शायद अपने केबीसी में भी एक बार इस्तेमाल किया था और वो बड़ा पसंद किया जा रहा था गंगनम स्टाइल। और ये जो गंगनम स्टाइल करने वाले स्टार हैं साई हैं, वो अगर सही रिपोर्ट उनके आसपास जो लिखी गई है मानी जाए, उन रिपोर्ट्स पर अगर आप यकीन करें तो ये जो साई हैं इनका ननिहाल अयोध्या है। अब आप सोचेंगे ये कहाँ के पॉप के बड़े वाले स्टार और कहाँ ये कोरिया के स्टार और कहाँ अयोध्या, तो वही आपको कहानी सुनाने के लिए आज आ गई हूँ। अब बात सुनिए ज़रा ध्यान से। बात 2000 साल पहले की है, जब एक कारक वंश हुआ करता था जो कोरिया में अपना राज्य किया करता था, जो कि 12 लोग मिलकर चलाया करते थे, लेकिन एक राजा कोई नहीं था। अब ये राज्य किस वंश को जाएगा या अगला राजा कौन होगा, इसके लिए बड़ी मिन्नतें करने लगी क्योंकि किसी का बच्चा नहीं था इन 12 लोगों में से। भगवान को फिर बोला गया कि भाई एक तो राजा वंशज मिल जाए हमें। कभी इसी दौरान किसी पहाड़ी पर एक लकड़ी का बक्सा, उसमें एक बच्चा मिला। वो बच्चा इन 12 लोगों ने अपने वंशज के रूप में स्वीकार किया और नाम रखा किम सोरो या किम सोरो। और इन किम सोरो की जब शादी की बारी आई, वो समय आया, तब इन राजा ने कह दिया कि भाई जैसे भगवान ने मुझे भेजा है आपके पास, लड़की भी भगवान ही भेज देगा। ये बात हो रही है कोरिया में। अब आते हैं अयोध्या में। अयोध्या के एक राजा रात में सोते हैं और अपने सपने में देखते हैं कि उनकी बिटिया जो है, जिनका नाम है सूरी रत्ना, उनकी शादी तय होनी चाहिए कोरिया के एक महाराज से। तो जैसे ही सुबह उठे वो महाराजा, उन्होंने अपनी बेटी को तैयार किया, बहुत सारे बड़े बड़े बक्से रखे और एक नाव तैयार की और आगे बढ़ गए। बीच में समय कुछ ऐसा आया कि सूरी रत्ना ने इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर नाव का बैलेंस बनाने के लिए वो भी अपने नाव में ले लिए। अब ये सारी चीज़ें बड़े लंबा सफ़र तय करते हुए जो राजकुमारी सूरी रत्ना है वो पहुंचती है। और कहाँ पहुंचती है, तो वो किम है इस शहर में पहुंचती है। अब इनके बारे में राजा सूरो को मालूम पड़ता है, किम सोरो को। वो जाकर मिलते हैं, उनके बीच में प्रेम पनपता है, शादी हो जाती है। अब ये जो राजकुमारी है सूरी रत्ना, इनका नाम बदल दिया जाता है और वी होंग हो या वह होंग हो, इस तरीके से नाम वह भी कहा जाता है, इस तरीके से नाम परिवर्तित किया जाता है। और फिर इनकी 12 संतानें होती हैं जो पूरे देश में फैलकर अपने अलग अलग राज्य कायम करती है, अपने साम्राज्य बनाती है, जो कहा जाता है कारक गोत्र के माने जाते हैं। अब उन्हीं में से कई सारे लोग जो है वो देश के बड़े बड़े अच्छी जगहों पर स्थापित हुए हैं, कभी राष्ट्रपति बने हैं इस कारक गोत्र के लोग। और कहा तो ये भी जाता है कि जो आपके साई साहब हैं ये भी इसी गोत्र के हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सब भारत में तो कहीं सुनना पढ़ना देखना मिला नहीं है। वो इसलिए नहीं मिला है क्योंकि ऐसा कोई भी जिक्र भारत की किसी भी पौराणिक कथा में या पौराणिक ग्रंथ में नहीं मिलने वाला है। ये कोरिया की पौराणिक किताब में साम गुरु यूसा इस तरीके से कुछ नाम है, उसमें इसका जिक्र है। उसके अलावा भी एक दो जगह पर जिक्र मिलता है इसका। लेकिन अब हुआ ये कि 1997 में वहाँ के कुछ लोग अपनी जड़ें ढूंढते हुए, कोरिया के कुछ लोग अपनी जड़ें ढूंढते हुए पहुँचते हैं अयोध्या में। और फिर वहाँ के जो लोग हैं वो मिलते हैं और रानी का स्मारक अयोध्या में बनाया जाता है। हर साल इस स्मारक को देखने के लिए कोरिया से कुछ लोग आते हैं। और 2018 में वहाँ की फर्स्ट लेडी यानी कि राष्ट्रपति की जो धर्मपत्नी, उन्हें बुलाया गया था, किंग जंग सूक को। उन्होंने कहा उन्हें अयोध्या जाना है। और तब 2018 में अयोध्या में जब ये बात फैली, तब जाके ये लोगों के सामने आई। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी कैसी लगी, ये कथा कैसी लगी, ज़रा लिखकर बताइए। जय हिंद।